तरह से दल बदल हो रहे हैं और एक ही दिशा में हो रहे हैं, उसके पीछे जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आती है। उससे यही लगता है कि बीजेपी में आने वाले नेता दल बदल से नहीं धरपकड़ से लाए जा रहे हैं। दल बदल में राजनीति की स्वाभाविक बुराइयां होती हैं, पैसे से बिक जाना, समझौता कर लेना वगैरह वगैरह, मगर कभी कभी दल बदल में अलग से एक जज्बा भी होता है, अपनी अलग पार्टी बनाना, जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाना और पुराने नेता को दिखा देना, सत्ता हासिल कर लेना वगैरह वगैरह। बीजेपी ने दल बदल से इस वाले जज्बे की हवा निकाल दी है। पार्टी में ऐसा कोई भी क्रांतिकारी या बागी शामिल नहीं किया जाता, बल्कि शामिल किया जाने वाला बगावत के हर जज्बे से माइनस लगता है। वह बागी नहीं दरबारी लगता है, जो इशारे के बाद उस पार्टी से कुर्सी लेकर बीजेपी में आ जाता है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं में संदीप पाठक के एक बयान से लगा कि उन्हें शायद पता ही नहीं कि बीजेपी में क्यों आ गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रेस वार्ता में संदीप पाठक ने कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये परिस्थिति है। जो भी हो रहा हो, मैं उन सभी लीडर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी मदद की। मैं अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, उन्होंने जितना मौका दिया मैंने उससे कई गुना बढ़कर काम किया। सबसे बढ़कर मैं सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर एक अनजान और नए आदमी की मदद की। उन्हें शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सफल होने चाहिए। उन्हें शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है। संदीप पाठक भी राज्यसभा के सदस्य हैं, सार्वजनिक रूप से कम ही बोलते हैं, पर्दे के पीछे से काम करने वाले नेता के रूप में जाने गए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में इनका बड़ा रोल बताया जाता है। इनके बयान को नोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके बयान में पार्टी छोड़ने का ना तो गुस्सा है और ना ही नई पार्टी में जाने का उल्लास नजर आता है। बीजेपी दूसरे दलों से बगावत का आयात करने लगेगी तो अपने घर को संभाल नहीं पाएगी। इसीलिए बीजेपी ने दल बदल की ब्रांड इमेज बदल दी है, धरपकड़ कर दी है। आम आदमी पार्टी या उससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी में बगावत नहीं हुई। धरपकड़ के कारण नेता बीजेपी में चले गए, जिन्हें ईडी ने पकड़ लिया, सीबीआई ने धरा, आईटी ने चेस किया, या जो पकड़ाने वाले थे बीजेपी में गए, अपराधी बनने से बच गए और राष्ट्रवादी भी हो गए। इसीलिए दल बदल के बेकार हो चुके कानून का नाम धरपकड़ कानून कर देना चाहिए। बीजेपी राजनीति का वो पुलिस स्टेशन है जिसमें दूसरे दलों में घूम रहे भ्रष्टाचारियों को पकड़कर लाया जाता है, ताकि वे भ्रष्टाचार का पैसा दूसरे दल में खर्च ना कर दें। इन जनाब ने बहुत अच्छा किया, छापा पड़ने के 10 दिनों के भीतर बीजेपी में चले गए। 15 अप्रैल को वित्तीय गड़बड़ियां करने के आरोप में इनके खिलाफ फेमा के तहत जांच हुई। गुरुग्राम जालंधर में इनके 10 ठिकानों पर रेड हुई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़ी इमारतों और इनके घर में भी छापे पड़े। आरोप लगा कि अपनी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विदेशी सोर्स से पैसा लिया है। वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। उस समय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे राघव चड्ढा का हाथ है। रेड से करीब 2 हफ्ते पहले आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था। इसके बाद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। वही अशोक मित्तल अब राघव चड्ढा के साथ साथ बीजेपी में चले गए। इन्होंने बीजेपी में जाकर आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं किया, बल्कि ईडी का नुकसान होने से बचा लिया। वरना ईडी के अफसरों को मई और जून के महीने में इनके खिलाफ जांच करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। ईडी के छापे के दिन ही इन्हें बीजेपी में चले जाना चाहिए था, मगर भारत में इतनी देर कभी कभी हो जाती।